हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कहा जाता है कि यूपी में जंगल राज शुरू हो चुका है और यूपी में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस बात में अब कोई भी दो राय नहीं रह गई है, क्योंकि यूपी में जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, वहाँ की जो सरकार योगी आदित्यनाथ हैं, उनके ही क्षेत्र छाया के अंदर जो है उन्हीं की नज़रों के सामने आए दिन एक के बाद एक घटनाएं हम सबके सामने निकल कर आ रही हैं। इस प्रकार से हमारे समाज को डरावना कर दे रही हैं कि अब कोई भी जो है वह एकदम अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आज की भी एक ऐसे ही घटना जो कि बीते सोमवार की है, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से। यहीं के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोसपुर से एक कोठवा बुजुर्गा गांव लगता है। उसी गांव में एक दृष्टिहीन साधु, जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, उस दृष्टिहीन साधु की जो है गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। अभी बीते सोमवार की रात जैसे ही वह साधु अपने गांव की एक आटा चक्की के बाहर सो रहे थे, बीते रात कुछ अज्ञात गुंडे जो है वहां पहुंचते हैं और उनकी गला रेतकर हत्या कर देते हैं। मौके से सभी हत्यारे जो थे वह फरार हो जाते हैं और जैसे ही सुबह सुबह गांव वाले वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि वह दृष्टिहीन साधु जो थे वह वहां पर खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे। अब गांव वाले जो है इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन पुलिस सिर्फ वह अपना काम आती है और कर सिर्फ गांव वालों की नज़रों में एक अच्छा कानून जो कि वह दिखाना चाहती थी कि किस प्रकार से वह लोग जो है इस घटना को लेकर इतनी ज़्यादा उनमें तत्परता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तक सिर्फ वह लोग शिकायत दर्ज कर गाँव वालों को ये आश्वासन दिए हैं कि वह लोग इस पूरी घटना के पीछे जो भी हत्यारे थे उन्हें वह बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अभी तक किसी का भी कुछ अता पता नहीं चल पाया। गांव के सभी लोग जो थे इस दृष्टिहीन साधु की हत्या के बाद से सभी के अंदर एक आक्रोश जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब सब जो है कानून के ऊपर ही कानून से यह मांग कर रहे हैं कि इस दृष्टिहीन साधु की इस प्रकार से निर्मम हत्या के बाद सभी हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गांव वालों का बयान था कि इनका नाम राम नगीना यादव बताया जा रहा था। यह जो थे यह जन्म से दृष्टिहीन थे, यानी इन्हें दिखाई नहीं देता था। यह अपने ही गांव के एक मंदिर में रहकर वहीं पर पूजा पाठ करते थे। कई सालों से वह इसी गांव में ही रहते थे और उसी मंदिर पर पूजा पाठ कर या फिर वहां पर भीख मांगकर यह अपनी जीविका खुद चला लेते थे। बताया जा रहा था कि इनके सगे भाई एक वकील यादव से इनकी कुछ पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जो कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों के बीच आए दिन अनबन चल रहा था। यह सब जो है थाना तक भी यह बात पहुंच चुका था। दोनों के बीच जमीनी विवाद जो चल रहा था, कई दिनों से इसी चक्कर में यह दोनों भाई के बीच आपसी विवाद हो रहा था। इसके अलावा गांव वाले जो है पुलिस को और कोई भी बात नहीं बता पाए। अब पुलिस जो है इस शक के आधार पर इस पूरी घटना को देखती है कि राम नगीना यादव इनकी हत्या जो है शायद इसी आधार पर हुई हो, जो कि उनके भाई वकील यादव से ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसीलिए पुलिस इस पूरी घटना को इस ज़मीनी विवाद का कारण बताकर छानबीन कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वह पूरी तरीके से गुस्से में आ गए हैं और इस दृष्टिहीन साधु की हत्यारों की बहुत जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या यूपी में योगी राज के अंदर इस पूरी घटना को आखिरकार कब बंद किया जाएगा? आए दिन एक के बाद एक यादव समाज के कुछ लोग, या फिर ये कह सकते हैं कि हो सकता है इन्हीं के ऊपर कुछ टारगेट भी रहा हो। आए दिन एक के बाद एक, अभी कुछ दिन पहले चंदौली जिला के धानापुर क्षेत्र से एक व्यक्ति जो कि बस मालिक थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद यह फिर दृष्टिहीन साधु की गाजीपुर जिले से अब इनकी हत्या। क्या आखिर इन सब के पीछे एक के बाद एक यादवों की जानें क्यों ली जा रही हैं?
और अगर इनकी जानें ली जा रही हैं तो फिर इसके बाद आगे की कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या फिर इनके अपराधियों को जल्द से जल्द क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल जनता का है जो कि वहाँ की जनता मौजूदा सरकार से पूछना चाहती है। आखिरकार यूपी में यह सब जो है कब बंद होगा? वहाँ की कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है, तो आखिरकार ऐसे कानून का वहाँ क्या फ़ायदा, जब वह लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वह लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती। फिर ऐसे कानून को बनाया किसने है, और ऐसे कानून व्यवस्था को चलाने वाला खुद योगी जी, वो आखिर अपनी कुर्सी पर बैठकर कर क्या रहे हैं? वो आखिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कब तक इस प्रकार से गरीब लोगों की जान की कुर्बानी देते रहेंगे? और उनके चलते उनके राज में इतने सारे लोगों की निर्मम हत्या हो जा रही है, यह कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है। और इसी सब घटना से अब जो है उत्तर प्रदेश की सभी जनता जो है जाग चुकी है। सही बात है कि योगी की कुर्सी जो है कहीं ना कहीं अब खतरे में पड़ गई है, लेकिन इस बात का उनको भी आभास हो चुका है। पर आए दिन इतनी घटनाएं हम सबके सामने निकल कर आ रही है, इसके बारे में वह कोई जिक्र नहीं करते हैं। ना ही वह किसी दौरे पर निकलते, ना ही वह किसी घटना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी दिख रही है। वह अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी कानून व्यवस्था को नहीं सख्त कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा छूट दे रखे हैं। यूपी में तो अभी पिछले कई वीडियो में हमने आप सबको बताया था किस प्रकार से गरीब व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है और वहाँ पर उनके साथ मारपीट की जाती है। कई गरीब परिवार की महिलाओं को थाने बुलाकर पूछताछ के नाम पर उनको टॉर्चर किया जाता है। अपनी वर्दी का धौप जमा कर गरीबों पर अत्याचार किया जाता है। अभी एक और सोशल मीडिया पर एक और न्यूज़ वायरल हुआ था कि किसी मंदिर के दान पेटी से कुछ पुलिस वाले जो हैं वह अपने लिए शराब मंगवाते थे और उसी दान के पैसे से वह लोग डायरेक्ट शराबी यानी उस ठेके पे जो वहाँ का मालिक है डायरेक्ट वो उसे पैसे भिजवाते थे। अब आप सोच सकते हैं ये कितनी शर्मनाक घटना है कि यूपी की जो कानून है वह पुलिस वाले वर्दी पहनकर उसका धौप जमा कर मंदिर के दान के पैसे को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उसी से वह शराब पी रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं जो हैं वह योगी राज के अंदर, जंगल राज माहौल के अंदर चल रही है। लेकिन इन सब के पीछे ना ही कोई उनसे सवाल करने वाला है, ना ही कोई उनसे पूछताछ कर रहा है। आखिरकार वह किस प्रकार से इस देश को, इस समाज को चलाने के लिए अग्रस्त हैं, वह किस प्रकार से ऐसे समाज को आगे बढ़ाएंगे। ना तो उनकी कानून व्यवस्था सही है और ना ही उनकी कानून के अंदर कोई भी लोग सुरक्षित हैं। आए दिन एक के बाद एक घटनाएं हम सबके समाज को इस तरीके से गंदा कर रही हैं। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे दूसरी सच्ची घटना के साथ।